आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर तालिबानी हमले से जुड़ी। तालिबानी हमले में 58 पाक सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के 58 सैनिक ढेर किए हैं। तालिबानी लड़ाकों ने पाक चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया है। तो लगातार जो तनाव है वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तालिबानी हमले में 58 पाक सैनिकों को ढेर किया है। तालिबान ने इस तरीके का दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कई चौकियां भी ऐसी हैं जिन पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इस तरीके का दावा किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का एक महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पाक के हमले का कड़ा जवाब दिया है अफगानिस्तान ने। पाक के कुछ लोग हालात खराब कर रहे हैं। हम बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। हम सरहदों की रक्षा करने में सक्षम हैं। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा मैसेज। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए। तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है। हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है कि तारीख़ के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर अपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। आधी रात पाकिस्तान में बरपा खौफ। डुरंड रेखा पर धुआं हुई मुनीर की फौज। आधी रात को पाकिस्तान दहला। तालिबान ने ले लिया एयर स्ट्राइक का बदला। मुनीर के सैनिकों को ढेर किया, चौकियों पर जमा लिया कब्जा। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तालिबान से पंगा लेना उसे इतना महंगा पड़ने वाला है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी। तब पाकिस्तान को लग रहा था कि उसने कोई बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन अफगान फौज ने एयर स्ट्राइक के महज 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोला कि छठी का दूध याद करा दिया। पाकिस्तान दहला, 48 घंटे में बदला। आधी रात को अफगानिस्तान की सड़कों पर टैंक दौड़ने लगे।
अफगान सैनिक इसी के साथ डूरंड रेखा को पार किया और पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर तबाही बरसा दी। पाकिस्तान की कई चौकियों पर तालिबान ने किया कब्जा। अफगान फौज ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच अफगान तालिबान के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो सामने आया जिसमें एक पाकिस्तानी चौकी पर हुए हमले की सूचना वायरलेस के जरिए दी गई। ये तस्वीरें उसी डूरंड लाइन की हैं जब अफगान फौज ने पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर भागने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों के भागते ही अफगान फौज ने डूरंड लाइन के एक बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज को बताया कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। डूरंड रेखा के पार कुनार और हेलमंद में 2 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं। अफगान फौज ने पाकिस्तान के एक टैंक पर भी कब्जा जमा लिया है। कंधार के मेवंद में 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अफगान फौज ने डूरंड रेखा के पार जहां मन किया वहां बारूदों की ढेर लगा दी। तालिबानी लड़ाके पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर टूट पड़े, जिससे पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। तालिबान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के नंगरहार, कुनार, खोस्त, पख्तिया और हेलमंद में पाकिस्तानी फौज के साथ भीषण गोलीबारी हुई। तालिबान सरकार के आर्थिक मामलों के ऑफिस के प्रमुख अब्दुल्ला अज़्ज़म ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, आर्यूब जजई में 3 पाकिस्तानी चौकियों और हेलमंद के बहरमचा में शकीज चौकी पर अफगान फौज ने कब्जा कर लिया है। तालिबान के खालिद बिन वालिद कोर ने दावा किया कि नंगरहार के आचीन के बांदर और दूर बाबा जिले के मशीन नाउ क्षेत्र में पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने के बाद उन्हें बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया गया। तालिबान के 201 खालिद बिन वालिद सेना कोर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें दावा किया गया कि उसने काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। नंगरहार और कुनार प्रांतों में डूरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। पख्तिया प्रांत के आर्यूब जाजी जिले में अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात और पाकिस्तानी बलों के बीच झड़प की भी खबर है। तालिबान कमांडर हामिद खुरासानी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो अपने लड़ाकों के साथ डूरंड रेखा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के हमले के बाद घबराए मुनीर ने अपने एयरफोर्स को मैदान में उतार दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स और तोपखाने ने मिलकर हेलमंद, खोस्त, जलालाबाद और दंजाडी पठान के पास हमला किया। उनके निशाने पर तालिबान के ठिकाने थे। इस दौरान पाकिस्तानी तोपखाने ने हमले की थर्मल तस्वीरें जारी की, जिसमें कथित तौर पर तालिबानी ठिकानों के तबाह होने की बात कही गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जब पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे के साथ तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे। हाथ में बैनर लेकर वो तालिबानी सॉन्ग पर झूम रहे हैं।
उधर पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान अफगान सीमा पर गोलीबारी के वीडियो जारी किए हैं। साथ में आरोप लगाया कि तालिबानी लड़ाकों ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों को टारगेट किया, जिनमें अंगूर अड्डा, बाजाओ, कुर्रम, डीर, चित्राल और बलूचिस्तान का बारमचा शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी अफगानी चौकियों को निशाना बनाया, अफगान फौज की कई चौकियों को तबाह कर दिया, जिसमें दर्जनों अफगान सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी फौज का दावा है उसने तालिबानी अड्डे पर कब्जा कर लिया। इसका एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, अफगान झंडे और सेना की वर्दियां दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने चुन चुनकर वहां छूटे सारे सामानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बावजूद तालिबानी लड़ाकों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर दोगुनी ताकत से पाकिस्तानी पोस्ट पर प्रहार किया, जिसमें मुनीर की फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।